रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक भूत रहता था जो उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को मारकर उनका खून पी जाता था, जिससे गांव के लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। बहुत जोर से भूख लगी है, कई दिन हो गए हैं, कोई शिकार हाथ नहीं लगा है। अगर मुझे आज किसी मनुष्य का खून नहीं मिला तो मेरी शक्ति कमजोर हो जाएगी। तभी वहां से एक गांव वाला गुजरता है। अब मैं बहुत थक गया हूं, मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। फिर वह गांव वाला आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वह पेड़ उस गांव वाले को पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसका पूरा खून पी जाता है। सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस पेड़ से कैसे छुटकारा पाया जाए। सभी गांव वाले मिलकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी, हमारे गांव के एक एक करके लोग कम होते जा रहे हैं, कोई उपाय करिए और हमें इस पेड़ से मुक्ति दिलाइए। आप सभी लोग सही कह रहे हो, जल्दी ही हमें इस पेड़ का कुछ करना पड़ेगा। अब हमें इस पेड़ से भगवान शिव ही मुक्त कर सकते हैं। हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, अब वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। सभी गांव वाले मिलकर भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और भगवान से उस पेड़ से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम इस भूतिया पेड़ से परेशान हैं। वो पेड़ धीरे धीरे करके हमारे सभी गांव वालों का खून पी रहा है। क्या हुआ भक्तों, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो, क्या मांगना है? कृपा करें और हमें उस पेड़ से छुटकारा दिलाइए। मैं अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकता। अब उस पेड़ का अंत निकट आ गया है। अगली रात भगवान शिव मनुष्य का रूप धारण करके उस पेड़ के पास जाते हैं और पेड़ के निकट बैठकर विश्राम करने लगते हैं। पेड़ भगवान शिव को अपने हाथों से पकड़ लेता है। जैसे ही भगवान शिव का खून पीने के लिए मुंह खोलता है, दुष्ट, तेरा अंत आ गया है। सभी गांव वाले तुझसे परेशान हैं। फिर भगवान शिव अपने त्रिशूल से पेड़ पर वार करते हैं। पेड़ जलने लगता है और उस दिन से सभी गांव वाले उस पेड़ के आतंक से मुक्त हो जाते हैं। रामपुर गांव में दो भाई हरिराम और भोलाराम रहते थे। हरिराम बहुत ही गरीब था और भोलाराम अमीर था। भोलाराम बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, इसी बात का उसे घमंड था। वहीं हरिराम बहुत गरीब था। हरिराम जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता, तब जाकर उसे एक वक्त का खाना मिलता था। बरसात के दिन थे। बरसात के दिनों में लकड़ियां गीली हो जाने के कारण बाजार में लकड़ियां भी नहीं बिकती थी। आज तो घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है और बच्चे भी भूखे हैं। तुम जाकर अपने बड़े भाई से कुछ पैसे उधार ले आओ, कुछ दिनों के बाद हम उन्हें वापस कर देंगे। तुम सही कह रही हो, मैं जाकर देखता हूँ। हरिराम भोला के घर जाकर भोला से कुछ पैसे उधार मांगता है। भोला भैया, बरसात का मौसम है, इस समय लकड़ियां भी गीली हो जाती हैं, जिससे बाजार में कोई भी ग्राहक नहीं मिलता है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं कुछ दिनों में आपके पैसे वापस कर दूंगा। अरे जाओ यहाँ से, हमारे पास नहीं है किसी को उधार देने के लिए। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं मांगने। हरिराम उदास होकर घर आ जाता है। क्या हुआ जी, पैसे मिले या नहीं? बच्चे भूखे हैं। नहीं, भाभी ने पैसे देने से मना कर दिया। बरसात भी बंद हो गई है, मैं जंगल जाकर कुछ लकड़ियां ले आता हूं, जिन्हें बेचकर घर का कुछ राशन आ जाएगा। इतना कहकर हरिराम जंगल की ओर निकल जाता है। रात भी काफी हो गई थी, जिससे हरिराम को जंगल से लकड़ियां भी नहीं मिली। लगता है आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। हरिराम वापस घर की तरफ चल देता है। रास्ते में जाते समय उसे एक टूटी हुई कुर्सी दिखाई देती है। हरिराम उस कुर्सी को अपने साथ घर ले आता है। आ गए आप? कुछ लकड़ियां मिली कि नहीं? नहीं, आज तो जंगल में भी लकड़ियां नहीं मिली, रास्ते में ये टूटी हुई कुर्सी मिली है। अरे इस कुर्सी का क्या करेंगे हम? बच्चे भूखे हैं। हरिराम थक गया था। उसने कुर्सी को नीचे रखा और उस टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया और मन में सोचने लगा, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता कि मैं अपने बच्चों को भरपेट खाना खिला सकता। इतने में ही हरिराम के सामने बढ़िया और स्वादिष्ट भोजन आ जाता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। अरे शीला, देखो चमत्कार हो गया। अरे हाँ, ये कैसे हुआ?
मैं तो इस कुर्सी पर बैठकर सोच ही रहा था कि ये खाना अचानक मेरे सामने आ गया। शीला, मुझे लगता है ये सब इस कुर्सी का कमाल है। ये कोई मामूली कुर्सी नहीं है, ये जादुई कुर्सी है। तभी उस कुर्सी से आवाज आती है। हाँ हरिराम, तुम सही कह रहे हो। मैं कोई मामूली कुर्सी नहीं हूँ, मैं जादुई कुर्सी हूँ। तुम जब भी मेरे ऊपर बैठकर कुछ भी मांगोगे, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। हरिराम और उसका पूरा परिवार भरपेट खाना खाता है और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।